हेलो एवरीवन, दिस इज आदिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी। गाइस, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में हमने मैनुअल हैंडलिंग में हैजार्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था और डिफिनीशन के बारे में। पार्ट 2 में हम जो है गाइस सेकंड वीडियो में, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में प्रिकॉशंस के बारे में। तो गाइज ये वीडियो जो है प्रिकॉशन से रिलेटेड है कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए। ठीक है गाइज, तो पहला जो हमारा यहाँ फर्स्ट है प्लान द लिफ्ट। हमें प्लान करके जो है लिफ्ट करना चाहिए, किसी चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। विदाउट प्लान कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले प्लानिंग करके लिफ्ट करें, चीज़ों को जाने किस तरीके से लिफ्ट करना, हाउ टू लिफ्ट। ठीक है गाइज, और उसके बाद में हमारा दूसरा है नो द वेट ऑफ मटेरियल टू बी लिफ्टेड। हमें जिस चीज़ को हम कैरी कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसका हमें वेट पता होना चाहिए कि इसके हमें वेट उसका पता होना, उसका भार पता होना चाहिए कि क्या उसका वजन है, क्या भार है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो किसी की हेल्प लेना होगा, किसी अदर पर्सन को तो उसको भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब आसानी होगी। तो ये चीज़ ज़रूर नो द वेट ऑफ मटेरियल टू बी लिफ्टेड। हमें वेट का जो है मतलब वेट जो है मटेरियल का वेट जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर लिफ्टेड। ठीक है गाइस, और थर्ड है हमारा स्टैंड एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द लोड। हमें एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए लोड से, जो हमारा भार है, जिस चीज़ को भी, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, कुछ भी हो, जो चीज़ जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, कैरिंग कर रहे हैं, उस चीज़ स्टैकिंग कर रहे हैं, स्टोरिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को उस लोड से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा हो गया थर्ड। फोर्थ हो गया हमारा शार्प एजेस एंड बर्न्स आर रिमूव्ड बिफोर लिफ्टिंग अ मटेरियल। गाइस, इसमें हमें क्या है कि शार्प एजेस मतलब सपोज दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए स्टील की कोई चीज़ें हो या आयरन लोहे से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो उसका शार्प जो इसका पॉइंट होता है ऐसे शार्प होता है गाइस। अब ये शार्प एकदम धारदार है, ब्लेड जैसा, तो ये आपको कट कर सकता है, इंजरी हो सकती है। तो शार्प एजेस नहीं होने चाहिए। और या तो ये अगर इस पे वेल्डिंग या गैस कटिंग किया गया तो इस पार्ट को ये टच करने पे हीट होगा, इसमें हीट जनरेट होगी, तो इससे पर्सन जल सकता है। तो इसमें क्या है, हमें इस चीज़ को रिमूव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिफोर लिफ्टिंग द मटेरियल। तो हमें किस चीज़ का ध्यान देना है गाइस, हमें यहाँ शार्प एजेस का ध्यान देना है और इसमें हीट ना हो और ये हॉट ना हो, मतलब ये गर्म ना हो, ताकि हम जले ना। तो ये चीज़ है बिफोर लिफ्टिंग, ये चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, बाय एग्जांपल गाइस मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना हो इसमें। और 5 पे हमारा प्रॉपर पीपी शुड बी यूज्ड। प्रॉपर पीपी होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, जितने भी पीपीज होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो प्रॉपरली यूज होने चाहिए। 6 हमारा इफ लोड इज हैवी और ऑकवर्ड गेट हेल्प। यदि लोड मतलब वो लोड आपका बहुत हैवी है, काफी वेट है उसका, और आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो किसी पर्सन या अनदर पर्सन की हेल्प लेना चाहिए। ठीक है गाइस, उसके बाद में आप 7th है इंश्योर दैट अदर्स कैन सी यू। मतलब इतना भी आप कोई से कार्टून है, सपोज दैट आप बहुत सारे गत्ते लिए, कार्टून लिए, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप रख के चल रहे हैं, सामने वाला भी आपको नहीं देखेगा और आप भी उसको नहीं देखेंगे, तो वो आपको मे बी हिट कर सकता है या आप गिर सकते हैं, तो ये हो सकता है प्रॉब्लम। इसको सुनिश्चित कर ले, क्लियर कर ले कि आपको, आप जिस एरिया में आ जा रहे हैं, जिस पाथ पे आ जा रहे हैं, वो भी आपको देख रहा है और आप भी उसको देख रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए, ताकि विजिबिलिटी रहेगी तो एक दूसरे में वर्क करने में आसानी होगी, अदरवाइज एक दूसरे को हिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान देना है हमें प्रिकॉशंस में कि इंश्योर दैट अदर्स कैन सी यू। आपको अगला जो वर्कर्स हैं या काम करने वाले आपको देख रहे हैं, आप भी उनको देखें। नहीं तो इतना सपोज आप लोड लिए हैं, यहाँ तक कोई चीज़ सामने दिख ही नहीं रहा, तो वो हैजर्ड क्रिएट हो जाएगा और दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का ध्यान दें प्रिकॉशंस में। अवॉइड सडन जर्की मोशन, मतलब अचानक से जर्की मोशन, बहुत मतलब झटके से उठना या झटके से लोड को लेके उठना, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हमें अभी प्रिकॉशंस के बारे में जानना ही है। तो अवॉइड सडन जर्की मोशन, जर्की मोशन अचानक में
आप बॉडी को इतना मूवमेंट ना दे जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो जर्की मोशन नहीं होना चाहिए, जर्क नहीं होना चाहिए बॉडी में, स्मूथली काम करना है, जर्की नहीं बनाना है इसको। स्टैंड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, हैव अ फर्म फुटिंग, हैव अ फर्म फुटिंग। इस चीज का हमें स्टैंड क्लोज मतलब कोई सपोज दैट ऑब्जेक्ट है, कोई आपको कोई चीज दे रहा है, कोई सामान है या वेटेड है, जो भी है, आप इस यहाँ से नहीं आप पकड़ेंगे, उस चीज को वहां से आप पकड़ेंगे इस पोजीशन लाइक दिस। तो इस पोजीशन में वो चीज आपका जो फर्म फुटिंग होता है वो अच्छी पोजीशन पे स्टेबल नहीं होगा, तो आप मे भी स्लिप कर सकते हैं आगे को पीछे को, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें हमें क्या करना है कि आपका फर्म जो हो, आपका जो पैर की स्टेबिलिटी हो, फुटिंग, वो जो है प्रॉपरली होनी चाहिए। और लोड को जो है डिस्टेंस से नहीं आपको कैरी करना है, उसको डिस्टेंस से कैरी नहीं करना, उसको मतलब कोशिश करें कि यहाँ से उसको उठाने की कोशिश करें। डिस्टेंस से उठाएंगे तो ये डिस्क में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी इंजरीज, कैटेगरीज ऑफ इंजरीज मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है गाइस, तो इसमें ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये हमें अभी सिर्फ प्रिकॉशंस जाना है, ठीक है। आपका 9th is cleared that and 9th has completed. Now 10th is that the pathway should not be blocked by any object guys। जो हमारा पाथ हो, सपोज दैट हम यहाँ से कोई चीज को हम कैरी कर रहे हैं और उस प्लेस पे जाके स्टैकिंग करना है, स्टोरिंग करना है, यहाँ से वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उस प्लेस के दौरान मतलब उस पाथ पे, उस रास्ते में यहाँ से वहाँ तक जो भी डिस्टेंस हो, उस दौरान कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए गाइस। यदि कोई ऑब्स्टेकल्स होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पर्सन चोट खा सकता है, इंजरी हो सकती है। तो उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, वो पाथ एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो और कोई टेंशन ना हो। तो गाइस ये हो गया 10 पॉइंट हैज कंप्लीटेड इन दिस वीडियो एंड प्रिकॉशन रेडी हो गया। फर्स्ट वीडियो आपका कंप्लीटेड है और सेकंड भी आपका कंप्लीटेड हो गया है। हम हैजर्ड्स और प्रिकॉशंस ये आपका कंप्लीटेड है। और गाइस आई थिंक आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू।